नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा शिंदे स्वागत करता हूँ आपका मेरे एसके नर्सिंग एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थी मित्रों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली की तरफ से जो इंडिया में पूरे एम्स है, इसकी जो नॉर्सेट होती है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको नॉर्सेट के नाम से जाना जाता है। वो नॉर्सेट निकली है, तो वीडियो बनाने में हमको थोड़ा देरी हो गई, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ कारण की वजह से हमने जल्दी से वीडियो नहीं बनाया। तो अभी हम ये वीडियो में जो नॉर्सेट 6 है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और क्या क्या चेंजेस किए हैं एम्स ने, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दूसरा को जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, फाइनल स्टेज सेकंड की टेस्ट है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ये पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो टेस्ट है, ये जो नोटिस निकला है एम्स की तरफ से, वो 28 नंबर का जो नोटिस है वो 26 फरवरी 2024 में निकला है। तो क्या है नोटिफिकेशन? ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नॉर्सेट 6 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल ऑफ 7 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 ऑफ RS 9300 to 34,800 विथ ग्रेड पे 4,600। तो ये जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो क्या है, ग्रेड और ग्रुप बी की पोस्ट है, उसमें जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 7 पे रहेगा। और जो प्री रिवाइज्ड बैंड है, बैंड 2 मतलब जो 6th पे कमीशन था उसके हिसाब से आपका जो पेमेंट स्केल रहने वाला है वो है 9,300 to 34,800 प्लस उसमें जो ग्रेड पे रहता है वो 4,600 रहता है। तो आपके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 75 to 80,000 जो आपका पर मंथ सैलरी आने वाला है अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, क्या रहने वाला है ये हम शॉर्ट में देखते हैं। तो जो फर्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसमें आपका जो BSc नर्सिंग होना जरूरी है, उसके साथ आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर बाद में है BSc, उसमें GNM के बाद पोस्ट BSc नर्सिंग वो होना चाहिए, और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना दोनों जरूरी है। उसके बाद ये है डिग्री वालों के लिए। उसके बाद है जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है इंडियन गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से आपका GNM होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्सिंग मिडवाइफ एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है कितना, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वाले के लिए। जो डिग्री वाले हैं उनके लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, फ्रेशर्स देखिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है? फॉर एम्स बिटवीन 18 to 30 ईयर्स एज पर डिटेल एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशन। तो आपका जो जनरल एज कैटेगरी है वो कितना रहना चाहिए? कम से मिनिमम 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 13 ईयर्स। तो एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू आपके कास्ट के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से वो आप नीचे देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस है कितनी रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस? तो जो जनरल OBC कैंडिडेट्स है उनको 3,000 रुपीज़, जनरल और OBC के कैंडिडेट्स को 3,000 रुपीज़ का फीस रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद है SC और ST जो कैंडिडेट है और EWS जो कैंडिडेट है उनको 2,400 इतना एप्लीकेशन फ़ीस है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप पर्सन है उनको किसी तरह की फ़ीस लगने वाली नहीं है।
फिर बाद में आप इस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ये पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जब आपने डिडक्ट हो गई तो आपको किसी ही तरह से वो रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद है एप्लीकेशन फीस, SC/ST कैंडिडेट्स हु अपीयर्स इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द लेट स्टेज। सिर्फ जो SC और ST कैटेगरी से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनको जो आप उनकी फ़ीस है जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दी थी वो रिफ़ंड होने वाली कब, जब आपका आप एग्ज़ाम देके रिज़ल्ट लगेगा और आपके जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका फ़ीस जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रिफंड होने वाला है। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है उसका ऑनलाइन जो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज फर्स्ट, आपको मालूम है 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है यह। तो स्टेज फर्स्ट है नॉर्सेट प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसका डेट क्या है 14 अप्रैल, मतलब 14 अप्रैल 2024 संडे के दिन होने वाला है। और ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज सेकंड, जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम है, जो कैंडिडेट फर्स्ट पास करके सेकंड में जाने वाले हैं उनका जो मेंस होने वाला है वो कब होने वाला है 5 मई 2024 संडे के दिन होने वाला है। ये 2 डेट आप याद रखिए और इसके हिसाब से स्टडी को लग जाइए। उसके बाद है जनरल कंडीशंस दिए हैं। तो जो आपकी जो पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जो कर्मचारी है उनको जो स्केल लगते हैं, जो DA लगता है, जो गवर्नमेंट के पूरे फैसिलिटीज़ है वो सब आपको मिलेंगे। उसके बाद है एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। सिर्फ ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in। यह वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की तारीख पहले से ही शुरू हो गई है, 26 फरवरी 2024 से लेकर अभी आज से 8 दिन और बाकी है, 17 मार्च 2024 अप टू 5 PM तक आप यह एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। तो आप अपना जो एलिजिबिलिटी है वो आप सेल्फ चेक कीजिए कि बाद में आपको पछताना ना पड़े और आपको सिलेक्शन हो वो डिनाइल किया जाए। तो आप खुद ही चेक करना है हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारा क्वालिफिकेशन क्या है वो बराबर है क्या नहीं। और करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका कुछ फॉर्म भरने में कुछ आपका करेक्शन है कि आपकी गलती हो गई तो आप करेक्शन के लिए टाइम दिया है उन्होंने। तो करेक्शन का टाइम है 18 मार्च 2024 टू 20 मार्च 2024, मतलब 3 दिन का इधर टाइम दिया है। आप उसके बाद भी ये कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। ये कुछ इम्पोर्टेंट जनरल कंडीशंस दिए हैं उन्होंने। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में उन्होंने दिया है तो कैटेगरी के वाइज एज रिलैक्सेशन इधर दिया है नीचे इस बॉक्स में। तो जो SC/ST के कैंडिडेट है उनको 30 ईयर के बाद 5 ईयर्स का 30 ईयर्स होने के बाद 5 ईयर्स का ज़्यादा रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है। उसके बाद PWBD और प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स का है, मतलब 10 + 3। और PWD SC और ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स का है, मतलब 10 + 5। और एक सर्विसमैन के लिए है 5 ईयर्स का उधर एज रिलैक्सेशन। इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सिविलियन एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया है, वो आप डिटेल जो नोटिफिकेशन है इसमें देख सकते हैं। और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में भी तो जानकारी दी है उन्होंने। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं इधर दे रहा हूँ। उसके बाद हम जो नॉर्सेट है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट और सेकंड स्टेज मेन स्टेज क्यों मेंस में 2 इसमें डिवाइड किए हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। जो स्टेज फर्स्ट है
तो स्टेज फर्स्ट कैसे होने वाली है, द नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज सेकंड। तो ये जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाली है प्रीलिमिनरी, उसमें वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है उसका, तो आप उसमें क्वालिफाई होने वाले हैं नॉर्सेट सेकंड के लिए और मेंस के लिए। उसके बाद नॉर्सेट प्रीलिमिनरी विल बी नॉट बी यूज्ड टू डिसाइडिंग मेरिट रैंक, उसका कुछ भी मेरिट और रैंक के लिए डिसाइड होने वाला नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उसका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स रहने वाला है, उसमें 100 MCQs रहने वाले हैं और 100 मार्क्स रहने वाले हैं। उसमें से जो 20 MCQs है वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है, और 80 जो MCQs रहने वाले रिलेटेड टू आपके सब्जेक्ट है नर्सिंग के पूरे कोर्स में, उसके हिसाब से वो टेस्ट लेने वाले हैं। देयर इज विल बी ए निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है उसमें भी। उसके बाद क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन्स 20 क्वेश्चन। ये नया इन्होंने इसमें ऐड किया है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है, उसके 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, मतलब 20 मार्क्स का उन्होंने डिवाइड किया है 5 सेक्शन में, और ईच सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट्स मतलब 18 मिनट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आप वो सेक्शन पे नहीं जा सकते, इसलिए वो आपको 18 मिनट्स में ही पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ये उन्होंने नया डाला है। देयर विल बी ए सीक्वेंस इन विच ईच क्वेश्चन सेक्शन विल बी इनेबल टू व्यू आंसर क्वेश्चंस, एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर्स विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ द सेट ड्यूरेशन। तो वो सेट ड्यूरेशन है 18 मिनट्स का, वो होने के बाद आपको वो क्वेश्चंस है वो व्यू नहीं होने वाले। तो आपको सीरियली आपको 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चन आपको ये करने वाले मतलब आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद है एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, ईच सेक्शन विल बी अपेयर्स 1 by 1 ड्यूरिंग 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्जामिनेशन वो कंक्लूड होने वाली है। तो ये बहुत थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू और आंसर एनी क्वेश्चन सेक्शन रादर देन करंटली एक्टिव विजिबल पार्ट। तो आप करंटली एक्टिव विजिबल पार्ट का ही आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी के देख नहीं सकते। उसके बाद है द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेज फर्स्ट नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी 50 परसेंटाइल। तो आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए अगर आप कैंडिडेट हो अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से। उसके बाद है 45% आपका परसेंटाइल होना चाहिए OBC, और 40 परसेंटाइल होना चाहिए SC और ST कैंडिडेट के लिए। तो ये थोड़ा डिवाइडेशन उन्होंने किया है कास्ट कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर द स्टेज सेकंड। तो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है सेकंड स्टेज की, उसके लिए कैसा प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज सेकंड फर्स्ट इक्वल टू 5 times टू द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। जो टोटल सीट रहने वाले हैं तो उसके हिसाब से 5% मतलब 5 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए और एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स, ऐसा रेशियो वो लेने वाले हैं। तो मतलब अगर 100 जगह रहेंगे और 100 वैकेंसीज रहेंगे तो आपको 500 जो लोग हैं वो स्टेज सेकंड के लिए वो रखने वाले हैं। उसके बाद ऑल क्वालिफाइंग PWD कैंडिडेट्स विल बी, जो क्वालिफाइंग PWD कैंडिडेट्स हो वो सेकंड स्टेज के लिए अपेयर रहेंगे। ऑल टाई केसेस, जो टाई केसेस है वो भी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई रहने वाले। और देयर इज मे बी ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज एग्जामिनेशन। ये सभी स्टेजेस में क्वालिफाई रहने वाले। उसके बाद वो जो स्टेज सेकंड है वह कैसे रहने वाला है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसका भी द ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स रहने वाला है। उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल फोकस ऑन टुवर्ड्स। तो पूरे जो 100 क्वेश्चन रहने वाले वो आपके नर्सिंग के जो एग्जाम सिलेबस है उसके ऊपर रहने वाले। देयर विल बी ए निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, वो सेम है 5 सेक्शन में ये भी डिवाइड रहने वाला है। और ईच सेक्शन आपको स्टिपुलेटेड जो टाइम दिया है 18 मिनट्स का, उसमें पूरा कंप्लीट करना है। मतलब अभी एग्जामिनेशन देते समय आपको टाइम के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद है वो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है मेन स्टेट्स के, तो नॉर्थ एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए है, 40% फॉर 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट के लिए। मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वही सेम उन्होंने उधर रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इधर। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस बताए हुए आपको मालूम है, सिलेबस मालूम है आपको पूरे नर्सिंग के जो सब्जेक्ट है, और प्रिलिमिनरी के लिए थोड़ा एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज की ज़रूरत है। अब जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर कैसे करने वाले, उधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। तो ऐसा है पूरा डिटेल हमने इधर देखा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने वो सभी दी है। उसके बाद है एनेक्सर फर्स्ट में आपको आप देख सकते हैं इसमें क्या है, जो पूरे जो एम्स है किधर किधर के वैकेंसी है वो पूरे दिए हैं इधर। देख सकते हैं अपन 1 नंबर से एम्स बठिंडा टू पूरे एम्स विजयपुर तक जो 14 एम्स है उसमें वैकेंसी रहने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, एज पर द डिसीजन ऑफ 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट्स। ये तो 80-20 का फॉर्मूला आपको पहले से ही मालूम है। तो इधर कुछ एनेक्सर्स दिए हैं, उसमें एनेक्सर्स में पूरे डिटेल्स दिए हैं PWD कैंडिडेट के लिए, अलग दूसरे जो कैंडिडेट है उधर के लिए। तो मित्रों आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने जो नर्सिंग के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें। 300 के ऊपर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस बनाए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके वह देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसमें एम्स में उसका फ़ायदा होने वाला है। तो अभी हम इधर ही ठहरते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।